مدینہ 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 مدینہ۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر مدنی ازہری نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة اخری۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آج کی تقریب، آج کا یہ پروگرام عالی جناب محترم جلال الدین خان صاحب اور ان کے برادران یعنی صلاح الدین خان صاحب اور نفار الدین خان صاحب نے مل کر کے اپنے والد مرحوم چھوٹک خان کے سالانہ فاتحے کے موقع پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پروگرام کا انعقاد کیا، جس میں بہت سارے شعراء کرام علماء کرام تشریف لائے اور سب اپنے اپنے انداز میں۔ آج کا ان کا مقصد تھا، مین مقصد آج ان بھائیوں کا یہ تھا کہ میرے والد کی روح کو ثواب پہنچے۔ یہی تو مقصد تھا کہ دکھاوا تھا۔ اگر دکھاوا تھا تو خالی دکھانے میں چلا جائے گا، اور اگر ثواب کی نیت ہے تو میرا عقیدہ ہے مکمل ثواب چھوٹا خان کو یہ مل رہا ہے۔ مکمل ثواب۔ آپ نے دن میں قرآن خوانی کروائی، ماشاءاللہ۔ اس ٹاپک پر کسی نے کوئی گفتگو نہیں، جبکہ مین مقصد ہیڈنگ پڑی ہوئی ہے سالانہ فاتحہ چھوٹک خان۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ کوئی اور خطبہ پڑھوں، کسی اور ٹاپک پر تقریر کروں، لیکن ہیڈنگ بار بار میرے سامنے آ رہی تھی اور اس ہیڈنگ کو دیکھ کر کے میں نے اسی کے تحت قرآن شریف کی آیت پڑھی ہے۔ اس سے پہلے آئیے ہم آپ مل کر کے اپنے آقا سارے جہان کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں والہانہ محبتانہ انداز میں درود پاک کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر کے پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے سرکار
फरमाते हैं, सुनो। एक आदमी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दरूद याद नहीं है, स्टेज थोड़ा सा करीब हो जाए और पूरी तवज्जो मेरी तरफ मबजूल करें। एक आदमी 85 साल उम्र का, 85 साल की उम्र का आदमी हल जोत रहा था। क्या कर रहा था? हल जोत रहा था। और वो निरहुआ का गाना गा, जिसका निरहुआ का गाना गा रहा था। मेरे करम नवाज वही बेगरामी काबिल कर कारी सादिक रज़ा नेपाली का उसी रास्ते से गुजर हुआ। मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, निरहुआ का गाना। बड़ा तमाचा लगा इनको। कहने लगा बाबा 85 साल की उम्र में निरहुआ का गाना गा रहे हैं, कैसे याद हो गया इतनी उम्र में? मेमोरी तो हैंग करती है इस वक्त। मेमोरी तो 85 साल की उम्र में हैंग करती है, मगर मैं देख रहा हूं कि निरहुआ का गाना गा रहे हो। इतना सुनना था। बुढ़ा हल खड़ा कर दिया, बैलों को रोक दिया और कहने लगा, ए मौलाना, अभी एक सुनाए हैं, वह नहीं सुई याद है। हंसो नहीं, हंसो, हंसो नहीं, हंसो जमीन में। 85 साल का बुढ़ा निरहुआ का गाना वह नहीं याद कर सकता है, और ये मुसलमान अपने नबी का दरूद नहीं याद कर सकता। अपने नबी पर दरूद पढ़ना नहीं याद कर सकता है। और जब कोई बात कहो तो खाली हंस के उड़ा देता है। जब जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए सब भर्ती की जाती है तो पीछे से नारा लगता है, ए मौलवी साहब, जनाजे की नियत बता देना। तू है से मुसलमानों पर जनाजे की नियत तक नहीं याद है, और नारा लगाते हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। अब तो कुछ शर्म करो, कम से कम कि दुरूद पाक याद हो जाए। और जब कहा जाए पढ़ने के लिए, कहाँ इलाहाबाद है, बताओ बेचारे, पता नहीं क्या नाम है, दानिश साहब, माता दानिश साहब। इतना लंबा सफर करके बेचारा आया, और जरा सा भी आपका जज्बा बेदार नहीं। नोट देने से होता है जज्बा बेदार? अरे उसका हौसला जीतो, उसको आप उनको हौसला दो, उनकी आवाज में आवाज मिलाओ, तब हौसला बुलंद होता है। मेरे यारों, वो 85 साल की उम्र के आदमी ने हम सबको ये दर्द दे दिया कि हम गाना जब इतनी उम्र में याद कर सकते हैं, तो तुम दारुल अहले सुन्नत गौसुल उलूम में जाकर कारी सादिक रज़ा नेपाली से संपर्क करके, राब्ता बना करके, उनके पास जा करके नबी पर दरूद पढ़ना क्यों नहीं याद कर सकते हो? कुल हो अल्लाह पढ़ना क्यों नहीं याद कर सकते हो? और हम लोग क्यों नहीं याद कर सकते हो? आपने उंगली डाल दिया। मैं अर्ज कर रहा था, राब्ता बना, अपने माशरे में चेंजिंग लाओ, अपने माशरे के अंदर सुधार लाओ। अपने माशरे के अंदर सुधार जब आप पैदा करोगे तो आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। 40 साल की उम्र हो गई आपकी, 50 साल की उम्र हो गई, मगर कभी भी ये माथा रब की बारगाह में नहीं झुका। ऐसे ऐसे मुसलमान हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं कि जुमा की नमाज तक नहीं पढ़ने जाते। बीवी नेक है, नमाज पढ़ती है, कुरान की तिलावत करती है, जुमा का दिन आया, कपड़ा धुल के प्रेस करके
रेडी कर दिया है, मियाँ सोए हुए जगा रही है, उठो गुडुआ के अब्बू। क्यों? अरे आज जुमा है। अच्छा रुको रुको उठ रहे हैं, रुको रुको उठ रहे हैं। जब 11 बजा ठोक दिया, उठो 11 बज गया, अभी उठ रहे हैं। 11:30 बजा, उठो 11:30 बजे, अरे उठ रहे हैं, घबराओ नहीं। 12 बज गया, उठो नहा लो, उठ रहे हैं, क्यों परेशान हो रही हो? 12:30 बज गया, मुअज्जिन ने हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदा बुलंद कर दिया। शैतान ठोक कर सुता रहा है, बीवी परेशान है, कपड़ा प्रेस करके रखी हुई है, नल चलाकर पानी कप में भरी हुई है, तौलिया अलग रखी हुई है, साबुन लगा दिया है। मियाँ उठे नहा ले, जुमा पढ़ ले, तौसिया सुननी जाना मस्जिद में जाए, जुमा की नमाज तो अदा कर ले। 1 बज गया, 1:15 बज गया, 1:30 बज गया, उठने का नाम लिया, उठने का नाम ना लिया। हाय मुसलमान, 85 साल की उम्र की होकर के आदमी, ऐसे ऐसे लोग हैं जो मस्जिदों का अभी तक है ही नहीं किए। ऐसे ऐसे लोग हैं जो मस्जिद का आज तक रुख नहीं किए। जानते हो, जिस बेटे के लिए नूर आलम भाई, जिस बेटे के लिए झूठ बोलते हो, जिस बेटे के लिए चोरी करते हो, जिस बेटे के लिए दगेबाजी करते हो, जिस बेटे के लिए ठगहारी करते हो, अपनी आखिरत बेटों के लिए बर्बाद मत करो, अपनी आखिरत बेटों के लिए खराब मत करो, अपनी आखिरत रुसवाइयों के लिए रुसवाइयों का सामना मत बनाओ। इसलिए कब्र के मैदान के अंदर सारे लोग मौजूद रहेंगे। छोटे खान ने जितनी प्रॉपर्टियां छोड़ दिया है, सलाहुद्दीन यूज कर रहे हैं, जलालुद्दीन यूज कर रहे हैं, नफारुद्दीन यूज कर रहे हैं। यारो मगर उसी बाप का मरा हुआ कपड़ा, उसी बाप ने कीमती कपड़ा पहन करके दम तोड़ा था, उसका देहांत हुआ था, वो दुनिया से चल बसा था, रूह कब से उस शरीर से परवाज कर गई थी, बड़ा कीमती कपड़ा पहन रखा था। नूर आलम भाई ने उठाई कैंची और कहा काट करके निकाल दिया जाए। तब तक कारी सादिक रज़ा नेपाली आते जाओ रखते जाओ, आते जाओ रखते जाओ, लेट आए दुरुस्त आए। मगर मैं तो देखता हूँ नात वालों के पास पेट है, तकरीर वालों के कहाँ पेट है, वो तो पेट में रख के आते हैं। कैंची उठाई और उठा करके उन्होंने कैंची उठाई और कहा लाओ काट के निकाल दे। पहुंच गए और कहने लगे, अरे नूर आलम भाई ये क्या कर रहे हैं? कहा क्यों? कहा काटने जा रहा हूं, काट के निकालूंगा इस कपड़े को। कारी सादिक रज़ा नेपाली ने कहा नहीं, काटो नहीं, किसी तरह से इसे निकाल दो, बड़ा कीमती कपड़ा है, निकाल करके जलालुद्दीन को दे दो, कभी पहनते रहेंगे, नफारुद्दीन को दे दो, पहनते रहेंगे, सलाहुद्दीन को दे दो, पहनते रहेंगे। जलालुद्दीन आप चढ़ा करके कहने लगे, अरे कारी सादिक रज़ा नेपाली, आप अपने होश को तबाह कर लीजिए, मैं मरे हुए आदमी का छोड़न पहनूंगा, मैं मरे हुए आदमी का कपड़ा पहनूंगा, ये मुझसे नहीं होगा। नफारुद्दीन ने भी यही कहा, हम मरे हुए आदमी का कपड़ा नहीं पहनेंगे, हम मरे हुए आदमी का कपड़ा नहीं पहनेंगे, उतरन नहीं पहनेंगे। मैंने कहा वाह रे दुनिया, वाह रे दुनिया, वाह रे दुनिया के लोगों, जो बाप बेटे के लिए झूठ बोलता था, चोरी करता था, बेईमानी करता था, ठगहारी करता था, उसका मरने के बाद उतरन बेटा पहनने के लिए तैयार नहीं है, दूसरा बेटा पहनने के लिए तैयार नहीं है, तीसरे नंबर का बेटा पहनने के लिए तैयार है। हालांकि वो उतरन बड़ा कीमती है। कहा हम मरे हुए बाप का उतरन नहीं पहनेंगे। मैंने कहा मरे हुए बाप के उतरन को पहनने से तुझे घृणा आती है तो मरे हुए बाप ने बिल्डिंग ही छोड़ी है, प्रॉपर्टियां भी छोड़ी है, बैंक बैलेंस भी छोड़ा है, गाड़ियां भी छोड़ी है, संपत्ति भी छोड़ी है। मत यूज करो, डाल दो मौसम में, दे दो यतीमों को, दे
बाप के उतरन को नहीं पहन सकता है, तो बताओ कौन आदमी अपने मरे हुए बाप के साथ जाएगा? कोई जाएगा? अरे आप लोग नहीं बोला जाएंगे, जाएंगे कुछ तो बोलेंगे यही जाएंगे। अगर बाप मर गया, बाप के इंतकाल के बाद बड़े बेटे से कहा जाए चलो तैयारी करो, नहा धो सुंदर से उसका कपड़ा पहन दो, जाएगा मौलाना साहब नहीं हो पाएगा। छोटे बेटे से कहा गया तुम तैयार हो जाओ, कहेगा जो भैया जवाब है वही मेरा जवाब है। सबसे लास्ट वाले से कहा गया, उसने कहा जो दोनों का जवाब है वही लास्ट वाले का भी जवाब है, हम नहीं जाएंगे। बेटियों से कहा गया, कहा जब भैया लोग नहीं जा रहे हैं तो हम लोग क्यों जाएंगे। बहुओं से कहा गया, तो बहुओं ने कहा जब बेटा नहीं जा रहा हम तो दूसरे की बेटी है, भले बहू बन के आए, हम क्यों जाए। पता चला बेटे की मोहब्बत ने दम तोड़ दिया, भाई की मोहब्बत ने दम तोड़ दिया, पड़ोसी की मोहब्बत ने दम तोड़ दिया, अजीजोकारी की मोहब्बत ने दम तोड़ दिया, सारे रिश्ते नातों की मोहब्बत ने दम तोड़ दिया। पता चला जहां बेटे की मोहब्बत काम नहीं आएगी, जहां बेटे की मोहब्बत काम नहीं आएगी, जहां बीवी की मोहब्बत काम नहीं आएगी, जहां पड़ोसी की मोहब्बत काम नहीं आएगी, जहां दोस्त यार की मोहब्बत काम नहीं आएगी, जहां सारे जमाने के लोगों की मोहब्बत ने दम तोड़ दिया। आका इरशाद फरमाते हैं, मदीने वाला दूल्हा इरशाद फरमाता है, ए मेरा दीवाना तू घबराना, तू अपने घर से चलकर कब्र में आ, मैं मदीने से चलकर तेरी कब्र में, मदीने से चलकर तेरी कब्र में आता हूँ। बरेली वाले आका हम सुन्नियों के इमाम फरमाते हैं, कब्र में लहराएंगे ताहत चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहत चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलात रसूल, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। सरकार फरमाते हैं लहद में इसके रुख सहका दाग लेके चले, लहद में, लहद मतलब कब्र में, लहद में इसके रुख सहका दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। मैंने कहा कौन सा चिराग? हाइड्रोजन का नहीं, जैसे जनरेटर बंद हुआ ये बुझ जाएगी, ये बुझ जाएगी लाइट। मैंने कहा मोमबत्ती इतना मोटा का कब तक चलेगा, जल के वो भी बुझ जाएगी। कहा इमरजेंसी, कहा जैसे डिस्चार्ज हुआ रोशनी खत्म हो जाएगी। मैंने कहा लालटेन, कहा तेल खत्म होगा बत्ती बुझ जाएगी। मैंने फिर कहा कौन सा चिराग? बरेली वाले आका से मैंने सवाल किया, सरकार आप ही बताएं, जब हाइड्रोजन नहीं है, मोमबत्ती नहीं है, लालटेन नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, ये चिराग दुनियावी आलात के चिराग नहीं है, तो कौन सा चिराग है? तो बरेली वाले आका फरमाते हैं मोहब्बत रसूल का चिराग, मोहब्बत रसूल का चिराग। जहां बेटे की मोहब्बत ने दम तोड़ दिया, भाई की मोहब्बत ने दम तोड़ दिया, पड़ोसी की मोहब्बत ने दम तोड़ दिया, अजीजोकारी की मोहब्बत ने दम तोड़ दिया, सारे रिश्तेदारों की मोहब्बत ने दम तोड़ दिया, मगर मोहब्बत रसूल का रिश्ता दुनिया में भी, कब्र में, हक़ में, हर जगह काम आए। इसलिए आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ताहत चश्मे लेंगे, और जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूल, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। यारों सरकार की मोहब्बत नाम आएगी। कुछ लोग कहते हैं ये वाला, समझे कि नहीं समझे, नाम नहीं लेंगे वरना सुबह का नाश्ता खराब हो जाएगा। ये कहते हैं अरे यार बिना वजह ये लोग सवाब पहुंचाते हैं, नहीं पहुंचता। ये भाई थोड़ा आवाज है, 5 मिनट, ये 5 मिनट की आवाज मांग रहा हूँ यार, भीख मांग रहा हूँ, लगता भीख आवाज बॉक्स की आवाज इसको इसमें घुस के बोल रहा हूँ तो उनका जान निकल रहा है, हट के बोल रहा हूँ तो उसमें जाने नहीं। अब बोलो मैं क्या कहते हैं लोग, भाई पीर मोहम्मद बैठे हुए हैं, इस तलवारगाह की जान है वो, और सबकी पहचान है वो। कौन नहीं जानता इलाके में, पूरा ब्लॉक जानता है।
मुझसे किसी ने कहा, अरे बिना वजह आप लोग फातिहा करवाते हो, कुरान खानी करवाते हो, सवाब नहीं पहुंचता, सवाब नहीं पहुंचता। मैंने कहा है वो सही कहता है, सवाब नहीं पहुंचता। ये तो मुर्दे पे डिपेंड करता है कौन सवाब पाता है कौन नहीं पाता है। हम सुन्नियों के मुर्दे सवाब पाते हैं, छोटा खान को सवाब पहुंच रहा है, हमारी वालदा को सवाब पहुंच रहा है। उलमाए कराम के अगर वालिदैन जिंदा है तो उनकी उम्र में बरकतें हो, अगर दुनिया से जा चुके हैं तो उन्हें भी कब्र में सवाब पहुंच रहा है। पूरी दुनिया के मोमिनीन के जो मरहुमीन है उनको सवाब पहुंच रहा है। ये तो मुर्दे पर डिपेंड करता है किसको सवाब पहुंचता है किसको सवाब नहीं पहुंचता है। ये तो मुर्दा जैसा होता है उसी हिसाब से उसको सवाब पहुंचता है। कुछ मुर्दे सवाब के पात्र हैं, पात्र समझ रहे हैं। अगर आप ये क्या कहते हैं वो जो आता है यार घर बनाने वाला, याद है यार, प्रधान लोगों की बात नहीं याद है, वो जो घर बनाने वाला आता है वो क्या कहते हैं? हाँ, ये तो याद रहेगा। आवास पात्र लोग कहाँ पा रहे हैं? बेचारे जो पात्र हैं वो कट जा रहे हैं। हालांकि पात्र लोगों को ही मिलना चाहिए। जो सवाब के पात्र हैं वो सवाब पाते हैं, और जो सवाब के पात्र नहीं है वो सवाब नहीं पाते हैं। और सवाब कौन पाता है? जिसका ईमान सलामत रहता है वही सवाब पाता है। और ईमान सलामत किसका रहता है? पढ़ने वाले आका से पूछो ईमान किसका सलामत है? कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, जो मुस्तफा जाने रहमत को अपने जान से ज्यादा जानता है उसी का ईमान सलामत है। और वही सवाब का वही पाता है। और जो उसके मुखालिफीन है वो सवाब नहीं पाते हैं, वो सवाब नहीं पाते हैं। और देखो सवाब कैसे पाते हैं। सिन्नी लाएंगे, सिन्नी बाबू सिन्नी ला बेटा, सिन्नी मंगवाइए। सवाब मिलता है, पहुंचता है। आपके दादा को भरपूर सवाब पहुंच रहा है। आप अगर नामो नमूद के लिए कर रहे हैं कि बिरादरी में चौराहे पर कस्बे में लोग कहेंगे अरे फलाने छोटा खान का फातिहा करवाया, बड़ा मौलवी जुटाया था, तब तो हो गया मियां, तब तो कुछ नहीं। और ये दिल में इरादा पक्का है कि मौला उलमाए कराम को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि हमारे दादा को हमारे बाबा को इसका सवाब भरपूर पहुंचे। तो भरपूर उन्हें सवाब पहुंच रहा है, पहुंच रहा है। इसलिए आओ देखो, मैं अपने आका की एक हदीस बयान करता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि ये पहुंचता नहीं है, मगर सरकार की बारगाह में एक सहाबी, 7 सहाबी रसूल हैं, वो आका की बारगाह में हाजिर हुए। कुर्बान नहीं, आका की बारगाह में हाजिर हुए। कहते या रसूल अल्लाह, मेरी माँ इंतकाल कर गई है, मेरी माँ दुनिया से जा चुकी है, मैं चाहता हूं कि अपने माँ को ऐसा सवाब करूं, सबके जारिया करूं। या रसूल अल्लाह, मैं कौन सा सदका करूं, कौन सा सदका? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कुआं बनवा दो, कुआं खुदवा दो ताकि लोग पानी पिए, ताकि लोग पानी पिए, सवाब तुम्हारी माँ को पहुंचेगा। और आज सबका भाई अपने भाई का पानी बंद कर रहा है। नल की कुंडी निकाल दिया, ये क्यों नल की कुंडी निकाल रहे हो? वह घिस जाएगा, वह सलवा खत्म हो जाएगा। यारो, मेरे नबी ने फरमाया पानी लगवा दो, सवाब बाप को पहुंचेगा, सवाब माँ को पहुंचेगा। और हम हैं अपने सगे भाई का पानी बंद कर रहे हैं। पानी बंद करने वाले का नाम हुसैनी नहीं है, ये जीती है। पानी मत बंद करो अपने भाइयों का, पानी लगा देना सवाब का काम है। वो सहाबी रसूल साथ एक कुआं खुदवा दिए, और खुदवाने के बाद जब कुआं तैयार हो गया, सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, कुआं तैयार है। मेरे नबी कुएं की जगह पर खड़े
फरमाया हादही लिउम्मे साद, ये कुआं साद के माँ के लिए है, ये कुआं साद के माँ के लिए है। मेरे नबी ने कहा हादही लिउम्मे साद, ये कुआं साद के माँ के लिए है। बताइए चला नबी ने नाम भी रख दिया। और मेरे सरकार जानते थे दुनिया में क्या आवाज उठेगी, गौस के नाम पर मुर्गा, गौस के नाम पर मलीदा, गौस के नाम पर फातिहा, गौस के नाम पर खिचड़ा, गौस के नाम हुसैन के नाम पर खिचड़ा, हुसैन के नाम पर मलीदा। दुनिया में लोग बनाएंगे, आवाज उठाने वाले आवाज उठाएंगे। इसलिए मेरे नबी ने 1450 साल पहले ये झंझट ही खत्म कर दिया। नाम लेना जायज है, नाम लेना जायज है। सामने आपने खाना रख दिया, आपने और वही है वही वही हम आप पहुंचेंगे। रब का ऐलान होगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, अलग हो जाओ, आज के दिन अलग हो जाओ, ए जनाकारों अलग हो जाओ, ए सूदखोरों अलग हो जाओ, ए जालिमों अलग हो जाओ, ए माँ बाप को टार्चर करने वाले अलग हो जाओ। जैसे ही रब का ऐलान होगा कोई फरिश्ता हाथ पकड़ करके नहीं कहेगा तो दुनिया में शराब पीता था अलग हो जा, तो दुनिया में जुआ खेलता था अलग हो जा, तो दुनिया में माँ बाप को गाली देता था अलग हो जा, तू उलमा का तौहीन करता था दुनिया में अलग हो जा। नहीं, जैसे ही रब का ऐलान होगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, पापियों अलग हो जाओ। जितने पापी होंगे सब अलग हो जाएंगे। उस रुसवाई से अपने आप को बचाने के लिए अपनी जिंदगी के अमाल को सुधार लो। आप यहाँ भी सुधर जाओ, कब्र भी अच्छे रहोगे, हक़्र में भी अच्छे रहोगे। जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके दे, जन्नत दो है, न माने तो मर के दे। मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। अर्श और कुर्सी झुकी तस्लीम अहमद के लिए, उठ खड़े हो मोमिनो, ताक़ी में